Assalamualaikum students, hopes all of you are fine and doing very well in your life. Now we are going to start a new chapter which is environmental chemistry water. हम इसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं इस चैप्टर का इस चैप्टर का नहीं बेसिकली समझने इस टॉपिक का चैप्टर 1 हम पढ़ चुके हैं जो कि बेसिकली था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एटमॉस्फेयर के रिलेटेड. नाउ इट इज़ ऑल अबाउट वाटर. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द मेजर कंसेप्ट्स. देखो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि वाटर क्या है. ऑल वी नो कि पानी है, लेकिन क्या है पानी में, कौन से बॉन्ड्स मौजूद है, कौन से एटम्स मौजूद है, पानी का पीएच क्या होता है, दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स. एंड देन वी विल स्टडी अबाउट सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, वाटर पॉल्यूटेंट्स, वाटर बॉन्ड डिजीज़. ठीक है, नाउ बेटा इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखते हैं कि पानी जो है वो ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड है. ठीक है, इट डज़ नॉट हैव ओडोर. ओडोर का मतलब होता है स्मेल. ठीक है, यानी कि इसकी किसी भी तरह की ओडोर नहीं है, इसका कोई कलर नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसकी कोई स्मेल नहीं है. ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला आपके पास होता है H2O. कोई भी पर्सन अगर पानी नहीं पीता तो वो 4 से 5 दिन तक, यानी कि 4 से 5 दिन तक ही ज़िंदा रहेगा. उसके बाद वो ज़िंदा नहीं रह सकता अगर वो पानी ना पिए तो. देखिए क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि आपकी बॉडी के अंदर जितना वाटर होता है ना, आप एक चीज़ नोट करिएगा, आप अगर एक दिन पानी नहीं पीते, सिर्फ एक दिन, तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर जो होता है ना वो ज़्यादा होने लगता है. आपको ऐसा फील होता है कि आपको बुखार हो रहा है बहुत ज़्यादा. तो उस केस में डॉक्टर कहते हैं, या किसी को अगर बुखार हो भी जाए ना तो उसकी बॉडी ना डिहाइड्रेटेड होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर पानी की कमी आना शुरू हो जाती है. दीज फैक्ट्स आर अबाउट नॉलेज, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. तो डॉक्टर उसको कहते हैं कि भाई आप पानी पिएँ ज़्यादा से ज़्यादा. क्यों? वो पानी पीता है, क्या होता है उससे, मतलब होता है क्या है, टेम्परेचर कैसे डिक्रीज़ होता है, टेम्परेचर कैसे बॉडी का कम होता है. जाहिर सी बात है आपकी बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर है 37 सेंटीग्रेड. अब वो नॉर्मल कैसे होता है? आप सुनते हैं ना 104 बुखार हो रहा है, 104 तक जा रहा है बुखार, 102 हो रहा है, 101 हो रहा है. तो वो डिक्रीज़ कैसे होता है? वो डिक्रीज़ ऐसे होता है बेटे कि जब हम पानी पीते हैं ना तो वो हमारी बॉडी में डिफरेंट जगहों से गुजरता है. जाहिर सी बात है, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन. देन वो हमारी बॉडी से गुजर के जहाँ जहाँ उसको बॉडी में पानी को जाना होता है वहाँ जाता है, और फिर वो बॉडी से एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, उनको लेकर अगेन आ जाता है आपकी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर. ठीक है, देखिए जब वो पानी आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है ना, तब आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है. यूरिन की फॉर्म में वो पानी आपकी बॉडी से निकलता है, और जब वो यूरिन पास आउट करते हैं तो फिर बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है. कभी भी किसी को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वगैरह होता है तो उससे कहते हैं पानी ज़्यादा पिएँ ताकि आप यूरिन ज़्यादा पास करें. जब आप यूरिन ज़्यादा पास करेंगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा. अब चूँकि आप लोग छोटे बच्चे तो है नहीं, अब आप लोगों को पता चल गया ना कि देखिए बुखार होता है, फीवर होता है, तो उसमें क्या करना चाहिए. तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ. ठीक है, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर किसी को बुखार हो रहा है तो आप ज़बरदस्ती उसको जूसेस दें, आप उसको ज़बरदस्ती वाटर दें. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो छोटी छोटी सी डिजीज़ होती हैं ना, छोटी छोटी सी मुराद ये कि जो कॉमन डिजीज़ है, आम डिजीज़ है, उनके बारे में तो एक्चुअली हर इंसान को पता होना चाहिए. नो मैटर वो वट एवर इंजीनियर है, डॉक्टर है, कॉमर्स में, किसी भी चीज़ में है. ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं. हमने बहुत बात कर ली. पानी की अकरेंस क्या है, अकरेंस ऑफ वाटर. देखो हमारी ज़मीन के अगर आप 3 हिस्से कर लो ना, 3 हिस्से, ठीक है, तो उन 3 हिस्सों में से हमारे पास जो एक हिस्सा है ना, अबाउट 1/3 हमारी जो अर्थ का सरफेस है वो पानी से बनता है. ठीक है, ओशंस, रिवर्स, जो ग्लेशियर्स होते हैं, लेक्स होती हैं, वेल्स होते हैं, ग्राउंड वाटर होते हैं, ये तमाम के तमाम पानी के प्राइमरी सोर्स है. यानी अगर मैं आपसे पूछूँ आपको पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, आप उसकी प्राइमरी सोर्स बताएं तो आप बोलेंगे भाई ओशन से मिलेगा, रिवर से मिलेगा, ग्लेशियर से मिलेगा, लेक से मिलेगा, वेल से मिलेगा, ग्राउंड वाटर से मिलेगा. ठीक है, वाटर कवर्स अराउंड 70% ऑफ द अर्थ सरफेस. अबाउट 70% आपकी ज़मीन का जितना भी 70% हिस्सा है वो पानी कवर करता है. एंड द रिमेनिंग 30%, जो बाकी का 30% होता है वो खुश्की का होता है, लैंड का होता है. ठीक है,
ज़्यादातर पानी जो है अर्थ के ऊपर वो कैसा है, वो नमकीन पानी है, सॉल्ट वाटर। अबाउट कितना परसेंट है, 97%। अब आप ये देखें, इतना ज़्यादा अमाउंट पे मैम सॉल्ट वाटर है, तो जब हम पानी पीते हैं तब हमें मीठा पानी कैसे मिलता है? सोचने की बात है बेटा। अल्लाह ताला ने इसी वजह से दुनिया में एक निज़ाम रखा है कि जब समंदर में पानी होता है ना, धूप आती है, सूरज की शुआएं पड़ती हैंगी, तो रिवर का जो टेम्परेचर होता है, समंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पानी एवोपरेट कर कर आसमान की तरफ जाता है और क्या बन जाता है, आपको पता है, क्लाउड्स की फॉर्म में ख़ुद को अरेंज कर लेता है। ठीक है बेटा। अब जब भी पानी जब एवोपरेट करके ऊपर जाता है ना, तो याद रखना कि वो हमेशा प्योर वाटर जो होता है ना, वो एवोपरेट करता है। मतलब उसके साथ ना तो सॉल्ट एवोपरेट करेगा, ना उसके साथ कोई और चीज़ जाएगी, उसके वो पानी है और सिर्फ पानी ही जाता है। तो जो हमें मीठा पानी जो एक तरह से अल्लाह ताला हमें नेचुरल फ़िल्टर के तौर पे हमें मिल रहा होता है ना, कुदरती तौर पे फ़िल्टर होकर मिल रहा होता है, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमें रेन के थ्रू मिल रहा होता है। ठीक है। अच्छा, कहाँ पे मिलते हैं हमें बेटा? 97% वाटर ज़ाहिर सी बात है समंदर में मिलता है, और 3% वाटर ही जो है वो हमारे पास फ्रेश वाटर है। अब आप सोचें सिर्फ उस 3% वाटर से हमारी नीड्स पूरी हो रही हैं। ठीक है। अच्छा भाई अब फ्रेश वाटर के अबाउट हम कुछ और जो इश्यूज़ वगैरह होंगे उसको डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है वाटर सप्लाई समड अप करके आपको दिखाया हुआ है कि ओशन 97% है, जिसके अंदर से 3% फ्रेश वाटर है, और 3% में हमारे पास कैसे है कि ग्राउंड वाटर है और आइस कैप और ग्लेशियर्स है, जो आइस कैप और ग्लेशियर्स पिघलते हैं ना उससे। ठीक है। हमें कैसे मिलता है फ्रेश वाटर? हमें आराम से लेक्स के ज़रिए मिल जाता है, सॉइल हमारी मॉइस्चर रहती है तो हमें मिल जाता है, वाटर वेपर्स के ज़रिए हमें मिल जाता है। ठीक है। अच्छा भाई, पानी की क्या इंपॉर्टेंस है सबको पता है। पानी अगर नहीं होगा, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको पानी की ज़रूरत है अपना काम प्रॉपर्ली करने के लिए, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो हमारी बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिमूव्ड नहीं होंगे। मैंने अभी आपको बताया था थ्रू यूरिन, मैं आपको ये पूरा प्रोसेस समझा के आ रही हूँ। अच्छा, फटीग किसको कहते हैं? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फटीग? फटीग का मतलब होता है थकावट। अगर किसी को डिहाइड्रेशन होना है तो उसको थकावट भी बहुत होती है, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप कम थका करें तो ज़्यादा पानी पिया करें। ठीक है। इसी बात पे मैं अपने लिए पानी मंगवा लूँ। चलें। अच्छा, इट इज़ नेसेसरी फॉर वॉशिंग एंड सैनिटेशन। ये हमारे लिए पानी जो है, हमारे जाहिर सी बात है, खाना पकाना हो गया, वॉशिंग हो गया, ग्रोइंग फूड, एग्रीकल्चर वगैरह, इन सब में बहुत यूज़ होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है कि वाटर से। पावर प्लांट्स होते हैं हमारे पास और हम करते हैं प्रोड्यूस, आप सबको पता है, डैम्स वगैरह जो हमारे पास बने हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे पास बहुत सारे मेडिकल के जो प्रोसेस होते हैं ना, उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल डायलिसिस के अंदर पानी के ज़रिए ही ना, पानी का मतलब एक फ्लूइड होता है, वाटर कंटेनिंग फ्लूइड होता है जो हमारी ब्लड से ना वेस्ट को रिमूव करता है। अभी डायलिसिस का पूरा प्रोसेस होता है, इसकी फिर कभी शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को समझा दूँगी। ठीक है। फेटल डिजीज़, फेटल कहते हैं ऐसी डिजीज़ जिससे इंसान की मौत वाक़ई हो जाए। फेटल कहते ही मरने को, मौत को। ठीक है। ये किससे ख़त्म होती है? क्लीन वाटर से ख़त्म होती है। कि मतलब आपने टाइफाइड का सुना है? टाइफाइड, कॉलेरा, ये सब के सब ना बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। ठीक है। तो इसको भी कैसे प्रिवेंट किया जाता है? साफ़ पानी से। अगर साफ़ पानी नहीं पिएंगे, कॉन्टामिनेटेड वाटर पिएंगे, गंदा पानी पिएंगे, तो फिर ये सारी बीमारियाँ होंगी। ठीक है। मैंने आपको बताया वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, ओडोरलेस, यानी उसकी कोई स्मेल नहीं होती, टेस्टलेस होता है। ठीक है। एक सेकेंड। अच्छा, इसके अलावा पानी की पीएच क्या होती है बेटा? पानी की पीएच होती है 7, मतलब कि वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। आप लोगों को पता है ना, आपके पास 0 से 7 तक की एक पीएच होती है और 7 से 14 तक की एक पीएच होती है। 7 वाला आपके पास कहलाता है न्यूट्रल। मैं आपको ये पिछले चैप्टर्स में पढ़ा के आ चुकी हूँ। और 7 से 14 इस तरफ जाते तो वो सारा कैसा होता है? वो बेसिक होता है। ठीक है। बेस टाइप होता है। और जो यहाँ पर होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है। अच्छा भाई, सी लेवल के ऊपर हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट 0 सेंटीग्रेड होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड होता है। अच्छा, अब पानी के अंदर हमने एनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ वाटर पढ़ा था, तो हमें बताएगा कि जब 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, मतलब वो ज़्यादा जगह घेरता है। ठीक है। ये आपको पता है बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, मतलब ये अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को डिसॉल्व कर सकता है, चाहे वो आयनिक हो या मॉलिक्यूलर हो। इसकी हीट कैपेसिटी सब याद रखेंगे, इसकी हीट कैपेसिटी होती है 4.2
जूल्स, इसका यूनिट भी याद रखना। मैं बता देती हूँ, इसकी होती है 4.2 जूल्स केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या कहते हैं, हीट ऑफ कैपेसिटी होती है, कि हीट कैपेसिटी होती है इसकी। ठीक है, पत्थरों से 6 टाइम ज़्यादा होती है। ठीक है, पत्थर से, जो पत्थर की हीट कैपेसिटी होती है उससे। पानी जो है वो आपको बताएगा ज़मीन का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। बहुत सारे मतलब इसके बेनिफिट्स होते हैंगे। इसकी सरफेस टेंशन, इट हैज़ अ लॉट्स ऑफ सरफेस टेंशन, की सरफेस टेंशन भी होती है। मतलब कभी अगर आपने देखा हो एक कतरा जब गिरता है ना तो वो स्फेरिकल हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है वो गोल, वो ऐसी फॉर्म में क्यों नहीं हो जाता है, वो ऐसे क्यों नहीं हो जाता है, इसलिए नहीं होता, सरफेस टेंशन की वजह से ना वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को सेंटर की तरफ खींचते हैं तो उनका स्फीयर टाइप शेप बन जाती है। ठीक है, अच्छा, इसकी कैपिलरी स्ट्रेंथ भी होती है। ठीक है, कैपिलरी स्ट्रेंथ ही होती है कि हमने एक टेस्ट ट्यूब यूज़ करा, मैंने पानी को डाला, जब डाला या तो वो ऐसे करके आएगा या वो पानी मेरे पास ऐसे करके आएगा। ठीक है, ये कहलाता है मेनिस्कस। क्या कहलाता है, मेनिस्कस। और ये 2 प्रॉपर्टीज़ की वजह से होता है। अब मैं देख लेती हूँ वो प्रॉपर्टीज़ आपकी हैं या नहीं। नहीं तो वो प्रॉपर्टीज़ नहीं है, वरना मैं बता देती हूँ, आपको फ़ायदा नहीं है, आप इतने डिटेल में जाएंगे। फिर कभी हम इंशाल्लाह उसको डिटेल में देख लेंगे। बताने में कोई हर्ज नहीं है, मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, मैंने आपको बताया उसको मेनिस्कस कहते हैं, जो हमारे पास कॉन्वेक्स या कॉनकेव शेप का होता है। आपने पढ़ा है ना, एक कॉन्वेक्स शेप होती है, एक कॉनकेव शेप होती है, इसी तरह की होती है दोनों। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, एक हमारे पास कॉन्वेक्स मेनिस्कस होता है, एक कॉनकेव मेनिस्कस होता है। ठीक है, हमारे पास ना पानी की ना पानी की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो याद रखना। वो 2 प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि वो अपने, एक होती है कोहेसिव, ठीक है, एक होती है एडहेसिव। सही है, होप सो ये आगे आ जाए तो मैं समझा भी दूंगा और डिटेल में। बेटा, कोहेसिव और एडहेसिव में आपके पास क्या होता है, अभी एक टेस्ट ट्यूब है, पानी इस टेस्ट ट्यूब वॉल के साथ कितना खुद को अटैच कर रहा है, मतलब उससे कैसे बॉन्डिंग कर रहा है, आपस में H2O पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे बॉन्ड्स बना रही है, हमारे पास कोहेजन और एडिशन में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास हम इसका कैपिलरी एक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, पानी किससे बना हुआ होता है, पानी 2 हाइड्रोजन के एटम से बना हुआ होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड से एक ऑक्सीजन से अटैच होता है। मतलब ये ऑक्सीजन है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। और हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन का एटम कनेक्ट हुए होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है, मैंने आपको बताया था रेन वाटर जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है हमारे पास। ठीक है, अच्छा भाई, हमारे पास जो ड्रिंकिंग वाटर होता है ना, उसके अंदर कुछ आयंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। कभी आपने सुना हो कि किसी को डायरिया हो जाता है। ठीक है, डायरिया के अंदर ना उससे कहा जाता है कि ORS पिए। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको डायरिया की वजह से ना उसकी बॉडी से तमाम आयंस निकल जाते हैं, तो ORS के अंदर ये तमाम आयंस मौजूद होते हैं, इसलिए कहा जाता है ये पिए। ठीक है, पानी जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों पोलर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और इनके पॉजिटिव होने की वजह से पोलर मॉलिक्यूल हो गया। आपने पढ़ा है कि पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास पोलर होता है। ठीक है, अच्छा भाई, हाँ भाई, उसके बाद पानी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पानी जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम्स पे कंसिस्ट होता है। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि ऑक्सीजन एटम की वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पोलर बॉन्ड होता है। ठीक है, ऑक्सीजन एटम क्या करता है, ऑक्सीजन एटम हमारे पास अट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन के एटम्स को, अटैक करता है। जब हाइड्रोजन के एटम इसके पास आ जाते हैं तो उनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन का, अब ऑक्सीजन जो है ना वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ऑक्सीजन का चार्ज नेगेटिव ही रहता है, चाहे वो 2 पॉजिटिव को अपने पास अटैच कर जाएगा, लेकिन फिर भी उसका क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहता है। ठीक है, इसी वजह से वो पोलर होता है हमारे पास। लेकिन याद रखना कि ये पार्शियल नेगेटिव होता है, ये साइन जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना कब से, पार्शियल नेगेटिव का याद रखना, यानी कि आधा नेगेटिव, और ये होता है पार्शियल पॉजिटिव। यानी कि ऑक्सीजन जो है, अब वो 2 पॉजिटिव एटम्स को अपने साथ अटैच कर रहा है ना, तो इसके ऊपर टोटल नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, बल्कि इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, ऐसा आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन जो इनके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, बल्कि इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यानी आधा। ठीक है, ये बात आपके यहाँ पे लिखी हुई भी है। नाउ
मूविंग टुवर्ड्स अनदर पेज। वाटर आपके पास सॉल्वेंट होता है, और क्यों सॉल्वेंट होता है? क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे लाइक चीनी हो गई, बत्ती वगैरह, इन तमाम चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व, मतलब कुछ चीज़ होती है ना जिनको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, ठीक है। इसकी पोलर नेचर क्यों होता है ये ऐसा? इसकी पोलर नेचर की वजह से और उसकी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी की वजह से। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। पोलर नेचर क्या होती है? पानी का मॉलिक्यूल होता है पोलर स्ट्रक्चर का। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ठीक है। जिसकी वजह से होता है कि इसका एक एंड जो होता है ना, अब देखो ये है ऑक्सीजन, ये है हाइड्रोजन, ये वाला हिस्सा इसका नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला हिस्सा इसका पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो दो हिस्सा आ गए इसके, तो इससे पोलर होता है। यही बात आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है कि इसका एक एंड पार्शियली नेगेटिव होता है और एक एंड पार्शियली पॉजिटिव होता है। वाटर अपने अंदर ना सिर्फ और सिर्फ पोलर कंपाउंड्स को डिज़ोल्व करता है, जितने भी पोलर कंपाउंड्स होते हैं ना उनको। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है लाइक डिज़ोल्व लाइक, ठीक है। जो जैसा है वो उसी को डिज़ोल्व करेगा। अगर कोई पोलर है तो वो पोलर को ही डिज़ोल्व करेगा, वो नॉन पोलर को अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं करेगा। नॉन पोलर हमारे पास क्या होता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ना हो, ठीक है। अच्छा भाई, मैंने आपको बताया वाटर तमाम पोलर कंपाउंड्स को डिज़ोल्व करता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी इतनी दफ़ा पढ़ा है कि ऑक्सीजन का एंड नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन का एंड पॉजिटिव होता है, तो ये एटम को अपने पास अटैक करते हैं। The ion dipole forces of attraction between ions and water molecules overcome the electrostatic interactions among the ions। देखो ये क्या करते हैं, इनका हमारे पास एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है। तो ये कोई भी हमारे पास एटम होता है ना, उसको अपने पास अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, आयन डाइपोल फोर्सेस के जरिए। मतलब कि आयन क्या होता है हमारे पास? आयन हमारे पास ये होता है, जैसे बेटा H2 है ना, वाटर, इसके पास एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये मेरे पास बन जाएगा पोलर मॉलिक्यूल। मैंने आपको बताया था ना पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन ये बताओ इसके पोल्स कितने हैं? इसके दो पोल्स हैं, एक पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव पोल है। इसी वजह से मैं इसको क्या बोलूँगी? डायपोल बोलूँगी, ठीक है। अच्छा भाई, उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं वो अपने आप को एक तो अट्रैक्ट करते हैं और ये अपने आप को दूसरे कंपाउंड्स है ना सेपरेटेड भी रखते हैं। किस तरह से रखता है अब उसको देख लें। ये जो अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं ना आपके पास, ये क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स को ना एक एनवेलप के फॉर्म में अपने पास रखते हैं, ताकि ये जब किसी भी सोल्यूशन में जाए तो सेपरेट हो सके। देखो ये हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तमाम, और ये है एक सॉल्ट क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है। याद रखना जो NaCl है ना, ये आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव इसके भी एंड्स होते हैं, पोलर होता है ये, और इसके क्रिस्टल्स होते हैं आपके पास, ठीक है। तो जब हम इसके अंदर डिज़ोल्व करते हैं ना, तो होता क्या है कि ये दो आयन में टूट जाता है, एक Na पॉजिटिव में, एक क्लोरीन नेगेटिव में। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन होगा ना, ऑक्सीजन इस Na के साथ अटैक हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन इसके साथ लगे रहेंगे, लेकिन ये नाइट्रोजन के इसके साथ, सोडियम के साथ भी बॉन्ड बना लेगा। और क्लोरीन नेगेटिव है ना, तो जितने भी वाटर होगा ना, वाटर का जो हाइड्रोजन वाला हिस्सा होगा वो इसके साथ अटैच होगा, क्योंकि पॉजिटिव हमें बताया नेगेटिव के साथ अटैच होता है। जैसे यहाँ पर देखो कि ये दो आयंस में डिसोसिएट हो गए, सब आयंस में टूट गए, पॉजिटिव अलग हो गया, नेगेटिव अलग हो गया। अब जो पॉजिटिव हिस्से पानी के, वो देखो वो क्लोरीन के साथ अटैच हो गए, और जो नेगेटिव हिस्से हैं वो सोडियम के साथ हो गए, ठीक है। यही सारी बात आपके पास यहाँ पर लिखी हुई हैगी। अच्छा भाई, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मैंने आपको इसका ये तमाम चीज़ें बता दी। अच्छा, ये जो होते हैं ना, ये बहुत सारे कंपाउंड्स हैं ना अट्रैक्टेड नहीं भी होते। जैसे कि बेंजीन को अपने अंदर नहीं डिज़ोल्व कर सकते, ईथर को नहीं कर सकते, ऑयल को नहीं कर सकते, पेट्रोल को। क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर नहीं है। तो नॉन पोलर जो वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। अभी मैंने आपको बताया था कि क्यों नहीं होते, और जो डिज़ोल्व हो रहे हैं वो भी जाहिर है इनके आइंस की डिसोसिएशन की वजह से हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं ना, इस वजह से। अच्छा भाई, हमारे पास एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी क्या होती है? हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम मिलके बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो क्या करता है, वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। कितने
और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मैक्सिमम 4 के साथ, ठीक है। और चारों के सारे एक साथ टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। जैसे ये देखो, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल था, ये रहा, इसने एक बॉन्ड इस वाले के साथ बनाया, एक इसके साथ, एक इसके साथ, और ये सारे के सारे कैसे अटैच हो गए, 4 अटैच हो गए, तो टेट्राहेड्रली तमाम अटैच हो गए। कैसा होता है ऐसा? ऐसे होता है कि ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर्स, तो वो जो 2 लोन पेयर्स होते हैं ना, वो 2 हाइड्रोजन एटम को अपने साथ अटैक करते हैं। इसी तरह से ये हाइड्रोजन है, ये देखो, ये इसका ऑक्सीजन, ये इसके साथ अटैक्टेड है, तो इनके पास लोन पेयर्स होते हैं ना ऑक्सीजन के पास, तो इस वजह से टेट्राहेड्रली बॉन्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वेरियस पोलर नॉन आयनिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप सच एज अल्कोहल, ऑर्गेनिक ग्लूकोज, शुगर, वाटर इज एबल टू डिसॉल्व देम। बेटा देखो, कुछ ना हमारे पास नॉन पोलर होते हैं, लाइक ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल हो गया, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, शुगर हो गया, लेकिन ये इनके साथ क्यों डिसॉल्व हो जाता है ग्लूकोज पानी के अंदर? इसलिए क्योंकि उसके पास ना एक नेगेटिव एंड होता है जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप का होता है, ठीक है, OH नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा भाई, अब हमने जो इसका अगला जो लेक्चर है ना, इंशाल्लाह वो मैं इसके सॉफ्ट और हार्ड वाटर पे बनाऊंगी। छोटा सा टॉपिक है, फिर हम इंशाल्लाह कुछ मेथड्स पढ़ेंगे और इसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ये वाला लेक्चर क्वाइट ईजी है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू देकर आपको बता देती हूँ आपको इस चैप्टर में क्या करना है। बेटा आपको पता होना चाहिए कि पानी ज़मीन पे कितना पाया जा रहा है। इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको बुक से 2 दफ़ा पढ़ लो, पूरी ज़िंदगी के लिए याद हो जाएगा। दूसरे पेज पे आ जाओ। इम्पॉर्टेंस, मेरा बेटा इम्पॉर्टेंस इसकी हलवा है। अगर आप लोगों ने शुरू के 2-3 मिनट मेरे गौर से सुने ना, तो आपको पूरा प्रोसेस याद हो गया होगा कि इंसान को बुखार होता है तो वो किस तरह से अपने बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है। तो आपको इसका पहला पोस्टुलेट भी आराम से याद हो जाएगा। थकावट आसान, इतना तो देखो, ये तो आप सबको पता है, खाने पकाने में यूज़ करते हैं ये तमाम चीज़ें। सिर्फ 2-3 पॉइंट ऐसे जो एक्स्ट्रा हैं, तो वो भी अगर आप गौर से रीड करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ बहुत आसान है। क्या क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसकी मैक्सिमम डेंसिटी क्या होती है, कि कितने टेम्परेचर पे होती है वो डेंसिटी, ये अपने अंदर कौन से चीज़ों को डिज़ोल्व कर सकता है, कौन से कंपाउंड्स को कर सकता है, इसकी हीट कैपेसिटी क्या है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो सरफेस टेंशन हो गए, कैपिलरी एक्शन हो गए, टेम्परेचर वगैरह के अबाउट बातें आ गई, तमाम चीज़ें। कंपोजिशन बहुत आसान है। अब इस कंपोजिशन में भी आपको बता दिया कि पानी का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें भी आपको पानी का स्ट्रक्चर डिटेल में बताया है। फिर जब आपने इधर पढ़ा तो यहाँ पे भी आपको पानी का ही स्ट्रक्चर, यानी एक ही बात को इन्होंने अगेन एंड अगेन रिपीट किया। अगर आप इन सब पॉइंट्स को अपने पास लिखोगे ना बेटा, मुश्किल से 10 या 12 पॉइंट्स बनेंगे इस चैप्टर के याद करने वाले, बस कि हीट कैपेसिटी क्या है ये वो। और ये भी 10 दफ़ा बच्चों को ना रट जाती हैं ये चीज़ें, तो इसको ज़्यादा 2-3 दफ़ा रीड करो। चैप्टर बहुत आसान है, हो जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर पढ़ेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।